रहीम। अभी मोहसिन रांझा साहब ने आइन की बालादस्ती की बात की। कल जो पंजाब में लाहौर में आप सब ने देखा, ये तो हम सबको पता था कि इमरान खान एक फैसिस्ट आदमी है, लेकिन जो कौम ने पिछले इतवार से आज तक देखा है, जो पहले इस्लामाबाद में किया, जो बुनियाद होती है आइन की, जो डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की बुनियाद होती है कि वोट काउंट अलाउ किया जाए। लाहौर में भी सबने देखा कि 200 पंजाब असेंबली के मेंबरान जो हैं वो हमजा शहबाज को वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन असेंबली को ताले लगाए हुए हैं। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ है। 50 की दहाई में भी जब पाकिस्तान में खिलवाड़ किया जाता था, उस वक्त भी ये नहीं किया जाता था। अगर मेजॉरिटी दूसरी पार्टी के पास है तो उसका आप इस्तेमाल उसको रोक कैसे रहे हैं कि ताले लगा दिए पंजाब असेंबली में। और इमरान खान साहब खुद लाहौर में बैठ के ये मॉनिटर कर रहे थे। इसी तरह से 197 मेंबर्स यहाँ नेशनल असेंबली के एक तरफ बैठे हुए और इमरान खान के पास 140 मेंबर्स हैं, लेकिन वोट काउंट नहीं होने दिया। डिप्टी स्पीकर को हुक्म दिया गया, जिसका फैसला इंशाल्लाह ताला हमारे हक में आएगा और पूरा पाकिस्तान देखेगा कि ये सिर्फ ये नहीं है कि ये जमहूरियत की नफ़ी है। हम आदत तो हमारा काम हो चुका है, हमने इमरान खान की हुकूमत को घर भेज दिया है। आप सोचें कि पाकिस्तान को केओस में और एनार्की में प्लंज कर दिया, और सिर्फ एक शख्स की ख्वाहिश की वजह से कि उसने पावर में रहना है और वो इमरान खान है। कोई हुकूमत नहीं है इस्लामाबाद में इस वक्त, कोई हुकूमत नहीं है लाहौर में इस वक्त। कभी पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम हमने देखा है? 4 साल में जो तबाही मचाई थी मईशत के हवाले से, अब इस वक्त बग़ैर किसी हुकूमत के पाकिस्तान चल रहा है। पूरा सबसे बड़ा सूबा पंजाब चल रहा है। पाकिस्तान की फेडरल हुकूमत यहाँ कोई नहीं है। इन्वेस्टर्स का आप हालत देखें, करेंसी के डॉलर की हालत देखें, आप स्टॉक एक्सचेंज की हालत देखें, तो मईशत तबाह बर्बाद होती चली जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक उस अनार्की में और केओस में, और हमें पता है कि इमरान खान क्या अचीव करना चाहता है। वो कहता तो है अपने आप को कि मैं बड़ा स्पोर्ट्समैन हूँ। स्पोर्ट्समैन अगर है तो फिर हारना भी सीखना चाहिए, फिर डिफीट को एक्सेप्ट भी करना चाहिए, फिर दूसरे आगे बढ़ के कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहिए कि आप अक्सरियत हार चुके हैं पंजाब असेंबली में भी और यहाँ नेशनल असेंबली में भी। तो सबसे अच्छा यही है कि इमरान खान के लिए अब भी, और सिर्फ इमरान खान नहीं है, उसके साथ पूरी लीडरशिप शामिल है, क्योंकि चाहे वो डिप्टी स्पीकर थे यहाँ असद कैसर साहब थे, असद कैसर अगर नहीं शामिल होना चाहते थे तो बयान दे, खुल के बयान दे कि मैं इसमें शामिल नहीं था। और दूसरे जो लीडरशिप है, फवाद चौधरी और जितने भी उनके आसपास होते हैं, सारे कंट्री को प्लंज कर दिए एक अनार्की में, एक केओस में। कभी पाकिस्तान में ऐसा कोई सोच सकता था कि पाकिस्तान में कोई हुकूमत ही नहीं होगी? अगर आपके बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, वो पूछ रहे हैं कि हम किससे बात करें। पाकिस्तान में फेडरल हुकूमत को कौन रिप्रेजेंट करता है? पाकिस्तान में पंजाब हुकूमत को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो तबाही जो 4 साल में थी, उसकी और ज़्यादा मज़ीद छोड़ के भी जब जा रहे हैं, हालांकि हुकूमत चली गई है और ये अपोजिशन हम क्रेडिट लेते हैं, ये खुशियाँ मना रहे हैं, हमने भेजा घर। आज से 1.5 महीना पहले कभी कहते थे कि मैं तो 2028 तक मुझे कोई नहीं हिला सकता। हमने जी अमेरिका का नाम लेते हैं, अमेरिका का नाम वो किसी का भी ले सकते हैं, कल बरतानिया का ले लेंगे, लेकिन उनको एक एस्टैब्लिश करना था। अगर उनको ये है तो यहाँ केस चल रहा है ना, यहाँ क्यों नहीं सबूत लेके आए? यहाँ आके बताना था ना कि ये देखें जी अमेरिका के सबूत हैं। यहाँ आके बताना था, ये केस तो यहाँ चल रहा है कि जी ये इसलिए हमने ब्लॉक किया था काउंट होने से कि ये एविडेंस है हमारे पास, ये शवाहिद हैं, और इसकी बुनियाद पर अमेरिका इन्वॉल्व था और अपोजिशन इन्वॉल्व थी। ऑपोजिशन को गद्दार कह दिया बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी एविडेंस के। और अभी दानियल अजीज साहब बात करेंगे? आप नहीं, मैंने कर ली। आप ये बताएंगे कि ये इनकी पेट्रोटिज्म के हवाले से आज कर ली। आप उधर आज मैं आज आपसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आज आपसे 2-3 बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि ये एक हमारा निजी अखबार है पाकिस्तान का, और आप देख सकते हैं इसकी हेडलाइन पे, और ये सिर्फ एक नहीं है, ये डॉन अखबार भी मेरे पास है, ट्रिब्यून भी है, सारों की जो हेडलाइन है वो ये है कि नो एविडेंस ऑफ कंस्पिरेसी अगेंस्ट इमरान गवर्नमेंट, और नीचे क्वार्टर्स कंसर्न का लिखा हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो कंसर्न क्वार्टर्स थे उनका लिखा हुआ है। आप मुझे ये बात बताएं
इधर दिन में 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, हर एक आके पीटीआई की जानब से बात कर रहा है। किसी ने इसकी तरदीद की है? किसी ने एक ने भी इसकी तरदीद की है कि ये बात गलत है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके पाँव ही कोई नहीं है, वो साफ झूठ है, वो मुकम्मल झूठ है। और अदालत के अंदर भी ये मौक़िफ़ नहीं ले रहे हैं। अदालत के अंदर भी आइन के और रूल्स के और आइन के गिरदनवाद में 69 और 95 और 69 खेल रहे हैं। इस तरफ तो आते ही नहीं है, ना इसकी बात करते हैं। और ये तो अब साफ तरदीद हो गई है इनके मौक़िफ़ की। तो इन्होंने किस दिन आके कहा है? मैं चैलेंज करता हूँ, आके इसकी तरदीद करें, बेवकूफ़ बनाना बंद करें कौम को। दूसरी बात ये कहते हैं कि जी हम बहुत नेशनलिस्ट हैं, हम पाकिस्तान के हक़ में, और आप लोग नून लीग और ये जितनी पीडीएम और जितनी जमातें हैं पार्लियामेंट की, इनके अलावा चाहे वो इनके एलाइज ही क्यों नहीं रहे थे, वो सारे के सारे जो हैं वो गद्दार हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, और मिसालें क्या देते हैं? बड़ी बड़ी मिसालें ये देते हैं फॉरेन पॉलिसी की कि जी हमने पाकिस्तान के लिए बड़ी आवाज़ उठाई, हमने पाकिस्तान के लिए बड़ी जदोजहद की, और तुमने तो पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है। सऊदी अरेबिया जैसा दोस्त मुल्क जो है उसको आपने इतना खफा कर दिया कि उन्होंने पहली मरतबा बजाय इमदाद देने के पाकिस्तान से अपने पैसे वापस मांग लिए। हमारे पाकिस्तान के अफवाज के सरबराह को वहाँ जाना पड़ा मामलात सुलझाने के लिए। चीन में आपने गालियाँ दी उनको कि ये सारे जो ठेके आपने सीपेक में किए करप्शन की बुनियाद पे किए हैं, उनको नाराज़ कर दिया। वहाँ पर भी हमारे मुल्क के सरबराह को फौज के सरबराह को जाना पड़ा मामलात सुलझाने के लिए। आपने एक नया शोशा छोड़ा कि जी हम टर्की और मलेशिया के साथ मिलकर एक नया ब्लॉक बनाएंगे। ओआईसी को आपने कहा कि इसको तबाह करना अब हमने। जब आपने वो ब्लॉक बनाने गए तो मलेशिया वो मुल्क है जिसने पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हमारा मदद करना तो दरकार, उन्होंने हमारा जहाज़ ही गिरफ्तार कर लिया। और फिर बार बार इनकी मिन्नतों की वजह से भी उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा आप तीसरा मुल्क है, आप मुदाखलत मत करें। उन्होंने कहा नहीं, आप इंटरनेशनल कानून का जवाब दें। यानी मदद क्या करनी, वो तो उल्टा में पड़ गए। वहाँ से भी ये पसपा हुए, जो इन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलानी थी वो भी तबाही मचाई इन्होंने। इसी तरह से करते कराते हमें तो ये कहते थे मूडी का जो यार है, मूडी का जो यार है। क्या इन्होंने खुद बयान नहीं दिया था कि अगर मूडी जीत जाए तो कश्मीर के लिए अच्छा होगा, कश्मीर कॉज के लिए अच्छा होगा? आप लोगों को याद है ना सब। तो क्या बना फिर कश्मीर का? पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में कश्मीर की ऐसी की तैसी फेर दी गई सारे मौक़िफ़ की। उन्होंने कानून ही बदल के उसको आइन में से हटा दिया, उनका जो एक रुतबा था वो ही ख़त्म कर दिया। आज़ादी का जो था लबादा जो थोड़ा बहुत था वो भी तबाह कर दिया इन्होंने। तो इसी तरह से तमाम हमारे दोस्त ममालिक जो थे एक एक करके अब आखिरकार ये अमेरिका को पड़ गया कि जी अमेरिका। और फिर इतनी जुर्रत नहीं है, इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि तुम कौम को खिताब कर रहे हो, वज़ीर आज़म हो, तो फिर गिट्टे जोड़ के बोलो ना कि अमेरिका है। अमेरिका मतलब कि मुझे नाम नहीं, मैं तो कोई और कहना चाहता हूँ। ये क्या है? तुम बुज़दिल हो, बात नहीं होती तुम्हारे मुँह से। को फिर जोड़ के तुम अपने आप को बड़ा सैंडो खान साबित करते हो सारों के सामने। ये क्या तरीका है बात करने का? तो आपने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी शिकस्त रेस्त कर दी है, पाकिस्तान को तनहा छोड़ दिया पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में। और इसके साथ साथ आप देखें जो आप कहते हैं जी ड्रोन हमले, ये जो गुलबशन यादव था इसका केस आपने कहाँ तक पहुँचाया? क्या इसके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं था कि ये पाकिस्तान में बमबारी करवाने के लिए तरकीबें करता है? ये नहीं था? जिसको आपने चाय पिलाई और आपकी चाय मशहूर हो गई आपके दौर में, वो क्या फूल फेंक रहा था कश्मीर में? जहाज पे आके वो फूल फेंकने आया था? अगर बमबारी नहीं की थी। तुम हमें ड्रोन हमले सुना रहे हो। आलमी जंग लगी हुई थी पूरी दुनिया में, 56 कंट्रीज थे वहां पर अफगानिस्तान में। पाकिस्तान जो था वो अपना जान बचाने के लिए ये सारा कुछ जो है वो अपना सूरत हाल सामने आ रही थी। दर हकीकत तुम फौज को ये कह रहे थे, जो तुम खुल के ये बात नहीं करते। और तुम्हारे सारे जो लबे लहजा जो है, आप इसी तरह फौज के खिलाफ बात करते हैं। आपने एक और बात भी की जिसमें बाद में आके कितने दिनों बाद आपने तरदीद की कि नहीं जी जानवर का मेरा ये मतलब नहीं था, किसी इदारे की तरफ मेरा इशारा नहीं था। ये तुम्हें क्यों बयान देना पड़ा? अमेरिका का नाम लेके फिर तुम क्यों मुकर? ये तुम्हारी आदत है, तुम 35 पंक्चर वाले हो। ये 35 पंक्चर असल में तुम्हारे दिमाग में हुए हैं, और तुम्हारा तवाज़न जो है दिमागी वो हट गया, हिल गया हुआ है, क्योंकि तुम दूसरे जो काम करते रहे हो उन कामों का जो है आपको ये सिला मिल रहा है कि आपको याद नहीं रहता कि आप क्या कहते हैं। आप ईरान में गए, वहाँ आपने कहा कि जी हमने सऊदी अरेबिया और ईरान की सुलह करानी है। वापस आपने कहा कि मेरी ज़ुबान फिसल गई थी। आप मलेशिया गए, कोई बात की, आपने कहा वापस आके कि मेरी ज़ुबान फिसल गई थी। आखिरकार यहाँ पर सियासी जमातों के सरबराहों ने कहा तेरी ज़ुबान है, ये हवाई चप्पल है,
हर जगह तो ये फिसल जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आज सुबह से मैं देख रहा हूँ तजिया कार जी पीटीआई इलेक्शन चाहती है नहीं चाहती, पीटीआई इलेक्शन नहीं चाहती। ओए आंखें बंद है, पट्टियां बांधी हुई आप सब ने। अगर ये इलेक्शन चाहते तो केपी की असेंबली नहीं तोड़ सकते थे? अगर ये इलेक्शन चाहते थे वाकई, तो क्या ये पंजाब में बुजदार के इस्तीफा देने से पहले ये असेंबली नहीं तोड़ सकते थे? ये क्यों सिर्फ मरकज की असेंबली तोड़ी उन्होंने, बाकी तो नहीं तोड़ी ना इन्होंने? ये झूठ और फरेब का ढंग बंद करे रचाना। ये कोई इलेक्शन नहीं चाहते, ये फंस के बुरे हालों में ये आके तो अपनी जान बचाने के लिए ये एस्केप रूट बनाया इन्होंने, जो नेशनल असेंबली को बरतरफ कर दिया इन्होंने हीले बहाने इस्तेमाल करके। मत सुने इनकी बात कि हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं। करवाना चाहते हैं तो करवाओ केपी में, कौन रोक रहा है आपको? हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन करवाना चाहती है, पीडीएम इलेक्शन करवाना चाहती है, लेकिन इस तरह से नहीं कि तुम अपने सारे काले ऐब छुपा के जो अवाम के साथ ज्यादती की है और फिर तुम मैदान में आके कहो कि जनाब मैं बड़ा हीरो हूँ। तुमने तबाही मचाई है इस मुल्क की और तुम्हारे जवाबदेही का टाइम आ गया है और ये जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ, बड़े टकोसले दिए जा रहे हैं कि जी जुनेजो केस, जुनेजो केस। कोई मुकाबला नहीं है जुनेजो केस और इस केस में। वो एक नॉन पार्टी इलेक्शन के जरिए से वजूद में आई थी जुनेजो की गवर्नमेंट। वहाँ पर एक बड़ी जमात है जो सबसे बड़ी जमात थी उस वक्त की, उन्होंने बाइकआउट किया था वो इलेक्शन। वो बजाते खुद एक फैब्रिकेशन थी वो सारी पार्लियामेंट, और फैब्रिकेशन की शक्ल में उस पार्लियामेंट में आपने देखा कि जो उस वक्त का लॉ मिनिस्टर था, अगले दिन एक निजी चैनल पे उसने खुद एतराफ़ किया है कि पैगाम मैं लेके गया था आका का कि आप इनको जो है ना बहाल कर दें और इलेक्शन की तरफ चले जाएं। आइन तोड़ा भी है तो कोई बात नहीं। अब उस ज़माने को आप ला रहे हैं जिसको आप खुद काला ज़माना कहते थे, सिर्फ अपना मुंह छुपाने के लिए, क्योंकि आप हर चीज़ में पकड़े गए हो। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये कोई मजबूरी के तहत नहीं या कोई माजी के जो काले करतूत हैं उनके तहत नहीं, बल्कि ये आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक फैसला होगा। और पाकिस्तान में ये जो इन्होंने गलत काम किया सारा, ये बहाली की तरफ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हमें बड़ी उम्मीद है इस बात की। बहुत शुक्रिया।